नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग हिसाब से इस पे बात की जा रही है कि हमें भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि 3 तारीख को होली खेलना, होली का दहन करना गलत है क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने और अलग अलग जो संत ऋषि होते हैं वो सभी लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाकर इस पे कहा है कि यदि आप 3 तारीख को करेंगे तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो उनकी बात गलत नहीं है, वो सही है, पर भी क्या वो हमारे पंचांग के हिसाब से हमें पर भी वो ऐसा है। तो आज का वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम जानेंगे कि जो ग्रहण है कब है, होलिका दहन हम 3 तारीख को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूर्णिमा का व्रत कब करें। तो प्लीज जुड़े रहें और पूरी जानकारी लेके जाएं। तो हम प्रारंभ करेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होली आती है, होलिका दहन होता है ना। तो इस बार क्या हो रहा है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आ रहा है ना। तो अभी हम बात करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है। हमारे डेनवर के पंचांग के हिसाब से पूर्णिमा कब है। तो पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है 5:25 AM 2 तारीख को। 2 मार्च को सुबह प्रातः 5:25 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। ठीक है जी। तो हमारा पहला कंफ्यूजन है कि चंद्रोदय, जो कंफ्यूजन चल रहा है कि पूर्णिमा का व्रत 3 तारीख को करें। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं और उसके साथ में आपको व्रत कथा करने का ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है तो आप 3 तारीख को नहीं 2 तारीख को ही पूर्णिमा व्रत कर सकते हैं। जिन लोगों को व्रत का नहीं है कि हाँ शाम को हमें व्रत करना ही है, ऐसा नहीं है, तो आप पूर्णिमा व्रत 2 तारीख को कर सकते हैं क्योंकि सूर्य उदय के साथ में पूर्णिमा मिल रही है। पर अभी दूसरी बात रहेगी इसमें कि जब चंद्र उदय हो रहा है उसी दिन 2 तारीख को 5:19 पर PM पर, तो उस दिन ग्रहण होने के कारण हमारे जो ग्रहण है वो 3 तारीख को लग रहा है 2:51 पर। ठीक है, 2:51 मॉर्निंग में 3rd मार्च। ठीक है, वो 6:16 तक है 3 मार्च तक। तो उसका जो सूतक चलता है ग्रहण से 6 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। ठीक है जी। तो हम देखेंगे 6-12 घंटे से पहले सूतक प्रारंभ होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन रहती है कि कैसा ये सूतक रहेगा। तो हम सूतक बात करते हैं, मेन सूतक कब प्रारंभ हो रहा हमारे लोकल पंचांग के हिसाब से, तो 3:03 PM 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने जैसा आपको बोला था, जो लोग पूर्णिमा करते हैं और सत्यनारायण करने कथा करने का उनका जो संकल्प है साथ में, तो सत्यनारायण कथा पूर्णिमा का चंद्र उदय के समय होना चाहिए, शाम के समय में। तो 3 बजे सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और जैसा आप सभी को पता है कि सूतक के समय हम मंगल कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो सूतक 3 बजे ही लग जा रहा है, तो उस दिन आप कथा नहीं कर सकते हैं इवनिंग में, 2 तारीख को इवनिंग में, क्योंकि सूतक 3 बजे से लग रहा है और जो चंद्र उदय है वो 5:19 पर है। क्योंकि सूतक तो 3 बजे चल रहा है, तो इसीलिए चंद्र उदय के समय आप कथा नहीं कर पाएंगे और आपका जो व्रत है उस दिन का नहीं रह पाएगा। तो जो सत्यनारायण कथा नहीं करते हैं, नॉर्मल व्रत करते हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर भी जो सत्यनारायण कथा करते हैं उनको ये सूतक की वजह से वो लोग नहीं कर पाएंगे। और जो सूतक प्रारंभ हो रहा है वो 3:33 PM ऑन 2 मार्च एंड एंडिंग 6:16 AM 3 मार्च। तो सूतक चालू होता है पहले और ग्रहण के साथ में ही खत्म होता है। तो ऐसा है, यही सूतक जब हम देखते हैं बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, और कोई यदि किसी को कुछ बीमारी है, कोई ग्रस्त है किसी बीमारी से, उनको ये सभी होता है, उपचार करना होता है, तो उनके लिए एक निर्णय सिंधु में एक सिद्धांत बताया गया है कि उनका जो सूतक होता है वो थोड़ा लेट होता है। उनका सूतक हम थोड़ा उसके लिए कुछ सारांश उन्होंने निकाला हुआ है। तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो 9 बच्चों के हिसाब से 9:02 पर 9:02 पर 2 मार्च को इवनिंग में वो चालू होगा सूतक बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, और कोई बीमार है और उनको कोई उपचार चल रहा है तो उन लोगों के लिए वो सूतक
इतनी बजे प्रारंभ होगा। तो अभी आपको पूर्णिमा समझ में आ रहा है कि पूर्णिमा 2 तारीख को ही है, पर भी जो सत्यनारायण कथा करते हैं इसीलिए वो सूतक चल जाएगा, वो सत्यनारायण कथा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग उस दिन व्रत कर सकते हैं पर भी सत्यनारायण कथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो ये ग्रहण है, वो जो चंद्र ग्रहण है वो रात में चालू हो रहा 2:51 पर 3rd ऑफ मार्च और खत्म हो रहा 6:16 AM 3rd ऑफ मार्च। तो प्रातः मॉर्निंग में 3 तारीख का लगते ही 2:51 पे चंद्र ग्रहण चालू हो जाएगा, है ना, और खत्म होगा 6:16 पर। तो सूर्य उदय के पहले खत्म हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण हमारा जो है वो 3 तारीख को है, 3 तारीख मॉर्निंग में। ठीक है। और यदि हम इसी पर यदि होलिका दहन की बात करते हैं तो होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होना है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो उसमें भी कुछ होता है कि आपको क्या क्या देखना होता है। तो उसमें आप होलिका दहन कब कब नहीं कर सकते हैं, जब भद्रा काल चल रहा हो। ठीक है, भद्रा होती है, अब बोलते हैं ना आज होली दहन नहीं करेंगे, भद्रा है, इतनी बजे के बाद में होलिका दहन करेंगे, क्योंकि वो भद्रा चलती है। ठीक है। और दिन के समय आप होली दहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट आता है होलिका दहन नहीं करने का, वो ग्रहण और सूतक चालू हो जाए उस समय होलिका दहन नहीं होता है। भद्रा खत्म होने के बाद, सूतक खत्म होने के बाद ही होलिका दहन हो सकता है। तो हमारे पंचांग के हिसाब से हम देखें तो हमें 3 बजे से लेकर सुबह मतलब 2 तारीख की 3 बजे से लेकर 3 PM से लेकर सुबह 6:16 तक चंद्र ग्रहण और सूतक चल रहा है। तो हम 2 तारीख को पूजन नहीं कर सकते और नहीं होलिका दहन कर सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन इधर में आ जाती है, दिन का समय नहीं होना चाहिए। यदि सभी के बाद में करें तो दिन का समय तो चालू हो जाता है, इसीलिए हम होलिका दहन और जो टीके वाली होली जिसको हम दुलहंडी बोलते हैं, है ना, होली के बाद में जो कलर से खेलते हैं, वो दोनों ही सेम दिन रहेगी। पर भी होलिका दहन के बाद में आप शास्त्रों और उपचार के लिए टीका लगाकर प्रारंभ कर सकते हैं, वो भी 3 तारीख को। 3rd ऑफ मार्च 3 तारीख को इवनिंग में होली रहेगी, है ना, क्योंकि ग्रहण भी खत्म हो चुका होगा, सूतक भी खत्म हो चुका होगा। शास्त्रों का मानना है और निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के हिसाब से ये ही इसके बाद में ये करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। हम डीप में और बात करेंगे चंद्र ग्रहण क्या है, कितनी बजे हो रहा है, कौन सी राशि पे है, पर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये मोटा मोटा आइडिया इधर में है। यदि हम इसी चीज को इंडिया में देखें तो इंडिया में लूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण 6:26 पर 3rd ऑफ मार्च, मतलब हमारा चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा होगा तब उनको चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि हमारा तो सूर्य उदय मतलब 3 तारीख चालू हुई है, पर भी उनका 3 तारीख इवनिंग में है, इसीलिए वो लोग 3 तारीख को होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा 6:26 बोला है, 6:26 पर इंडिया में चल रहा है और खत्म हो रहा है 6:46 पर 3rd ऑफ मार्च। और उसके बाद में क्योंकि लोगों का अभी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था और प्रश्न था कि हम होली नहीं खेल सकते हैं, तो वो जो भी वीडियो बन रहे हैं और वो जो भी वीडियो हैं वो सभी इंडिया के हिसाब से हैं। हाँ, सूतक में खेलना, ये होलिका दहन करना मना है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो इंडिया में आप सूतक देखेंगे तो 9:39 पर सुबह में 3 तारीख को सुबह से ही सूतक प्रारंभ हो जा रहा है वहां पर। तो आप दिन में कभी होली खेलेंगे तो वो सूतक में आएगी, इसीलिए सभी लोगों का कहना है कि 3 तारीख को होली मत खेलिए, वो बहुत शास्त्रों के हिसाब से उचित नहीं है। तो ये जो सभी चल रहा है वो इंडिया के हिसाब से चल रहा है। और उधर में पूर्णिमा 2 तारीख को 5:55 पे लग रही है। माना जाए तो सूर्य उदय में उनकी पूर्णिमा 3 तारीख को रहेगी और खत्म भी उनका इसी समय हो रहा है। तो जैसा कि यदि वो लोग चाहें, हम उस पर बात नहीं करेंगे कि वो कब क्या करें क्या नहीं करें, पर भी इस समय वो लोग पूर्णिमा होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन 2 तारीख को इंडिया में रहेगा, पर भी वो लोग होली नहीं खेल सकते क्योंकि 9 बजे से तो सूतक चालू हो जा रहा है। पर भी हमारे हिसाब से हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो ग्रहण है वो 3 तारीख को सुबह में खत्म हो रहा है। हम इवनिंग में होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि
यदि हम पूर्णिमा पे नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा सूर्य उदय का लेते हुए हम शास्त्रों के हिसाब से होलिका दहन करते हैं और उसके बाद आप होली खेल सकते हैं, जो कि टीका लगाने वाली होली, जो होली धुलेंडी जिसको हम बोलते हैं। ये जो प्रमाण है ये निर्णय सिंधु और धर्मशास्त्र के हिसाब से बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पंचांग है वो अलग अलग होता है। यदि किसी एक प्रोजेक्ट को हम देखते हैं तो बोलते हैं ना लोग, इसमें तो रात दिन का अंतर है, तो उधर में और इधर में भी रात दिन का अंतर है, यहाँ का और वहां का एक साथ में नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप कंफ्यूजन मत होइए, आप कोई डाउट मत रखिए। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आप समझें कि हमारा सूर्य उदय और चंद्र उदय के हिसाब से हमने जो सूतक है वो 3 बजे से लग रहा है, 3 बजे PM से। तो शाम को सत्यनारायण कथा, मंदिर दर्शन ये सभी बंद होंगे, है ना। पर भी सुबह में 3 बजे, मतलब सुबह 3 तारीख को सुबह में चंद्र ग्रहण सभी समाप्त हो जाएगा। तो हम होलिका दहन कर सकते हैं, सत्यनारायण कथा कर सकते हैं और जो ग्रहण का उपचार है वो सभी हम 3 तारीख को कर सकते हैं। पर भी इंडिया में वो 3 तारीख को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका सूतक और वो सभी 3 तारीख को ही रह रहा है, तो उन लोगों को 4 को करना है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, इस प्रकार से हमारा पंचांग थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग चलता है। तो आपको यदि भी इसमें भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में डालिए। यदि मेरे से हो सका तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। चंद्र ग्रहण पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कौन सी राशि पे हैं, कौन से नक्षत्र को हैं और उसके लिए क्या क्या उपचार करना चाहिए। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।